उसी दिन दोपहर में गांव का एक बदनाम आदमी जमींदार की पत्नी के पास आया और बोला, मां, अपना सोने का हार मुझे एक रात के लिए दे दो, सुबह लौटा दूंगा। नदी के किनारे एक बड़े जमींदार का सुंदर बगीचा और उसमें एक छोटी सी कुटिया थी। कुछ दिनों के लिए वहां एक तपस्वी आकर रहने लगे। एक दिन 3 जिज्ञासु युवक तपस्वी के पास बैठे थे। तपस्वी उन्हें समझा रहे थे, तुम जिस पहचान को जन्म से ही बिना सोचे समझे अपनी असली पहचान मान लेते हो, एक बार उसे परख कर देखो। तब तुम्हें समझ आएगा कि वो पहचान वास्तव में तुम्हारे ऊपर थोप दी गई है। तुम्हारी पहली पहचान तुम्हारा नाम है, लेकिन ये नाम भी तुमने खुद नहीं रखा। दूसरी पहचान तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन उन्हें भी तुमने नहीं चुना। इसके बाद तुम्हारी भाषा, तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म, ये सब भी तुम्हारी अपनी इच्छा से नहीं चुना गया। जब ये सब समझ आ जाए, तब शांत होकर अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं? जो उत्तर मिले उसे भी पार करके फिर वही प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? ऐसे बार बार पूछते रहो। शायद अंत में तुम्हें अपनी असली पहचान मिल जाए। हाँ, या कम से कम उसकी झलक मिल जाए। तीनों युवक मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वे बीच बीच में प्रश्न पूछते और तपस्वी धैर्य से उनके उत्तर देते। पास ही जमींदार की पत्नी खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। जब युवक चले गए तो वो तपस्वी के पास आई और प्रणाम करके बोली, महात्मा जी, आपकी बातें बहुत अद्भुत हैं। कल मेरी 4 सहेलियां शहर से आ रही हैं। क्या आप उन्हें भी ऐसी ही ज्ञान की बातें सुनाएंगे? तपस्वी ने पूछा, वे यहां क्यों आ रही हैं? जमींदार की पत्नी बोली, शहर के शोर शराबे से दूर यहां पहाड़, जंगल और नदी के बीच कुछ दिन बिताने के लिए। उनमें से एक जज की पत्नी है, एक राजस्व अधिकारी की पत्नी और 2 बड़े व्यापारियों के परिवार से हैं। वे बहुत व्यस्त रहती हैं, उन्हें ज्ञान की बातें सुनने का समय नहीं मिलता। तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जमींदार की पत्नी अपनी 4 सहेलियों को लेकर तपस्वी के पास आई। सबने प्रणाम किया और बैठ गईं। एक ने पूछा, महात्मा जी, भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना क्यों की? दूसरी ने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। फिर उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा, शहर का मौसम आजकल कैसा है? महिलाएं उत्साह से मौसम के बारे में बताने लगीं। बात मौसम से शुरू होकर बारिश, पानी, मच्छरों और कई अन्य बातों तक पहुंच गई। बातचीत करते करते दोपहर हो गई। तभी एक महिला को याद आया, अरे, हमने जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर तो मिला ही नहीं। तपस्वी बोले, उन प्रश्नों को अपने मन में जीवित रखो, एक दिन उनका उत्तर अवश्य मिलेगा। और फिर वे स्नान करने के लिए उठ गए। अगले दिन जब महिलाएं वापस चली गईं, तो जमींदार की पत्नी तपस्वी के पास आई और बोली, बाबा, मुझे लगा कि आपने जानबूझकर उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तपस्वी मुस्कुराकर बोले, हाँ, तुम सही समझी। लेकिन क्यों? उसने पूछा। तपस्वी चुप रहे। उसी दिन दोपहर में गांव का एक बदनाम आदमी जमींदार की पत्नी के पास आया और बोला, मां, अपना सोने का हार मुझे एक रात के लिए दे दो, सुबह लौटा दूंगा। महिला हैरान और नाराज होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहां से। वह आदमी चला गया। शाम को जब जमींदार की पत्नी तपस्वी से मिलने आई, तो तपस्वी बोले, मां, क्या तुम अपना सोने का हार मुझे आज रात के लिए दोगी? महिला तुरंत हार उतारने लगी और बोली, बाबा, केवल एक रात क्यों? आप चाहें तो इसे हमेशा के लिए रख लीजिए। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, आज दोपहर एक आदमी तुमसे यही हार मांग रहा था, तब तुमने उसे क्यों नहीं दिया? महिला बोली, मैं उस पर कैसे विश्वास कर सकती थी? तब तपस्वी ने गंभीर होकर कहा, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? वही आदमी मैंने तुम्हारे पास भेजा था। महिला पहले तो समझ नहीं पाई, फिर धीरे धीरे उसे बात समझ आ गई। तपस्वी मुस्कुराकर बोले, एक साधारण सोने का हार भी तुम किसी अयोग्य व्यक्ति को देने को तैयार नहीं हो, तो फिर मैं गहरा आध्यात्मिक ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे दे सकता हूं जो उसके योग्य नहीं है? तुम्हारी सहेलियां अच्छी और समझदार हैं, लेकिन ज्ञान पाने के लिए कुछ विशेष गुण चाहिए, तीव्र इच्छा, सच्ची खोज और गहरी विनम्रता। सिर्फ जिज्ञासा या यूं ही पूछ लेना पर्याप्त नहीं होता। जमींदार की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा,
हाँ बाबा, अब मैं समझ गई। एक ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता। जैसे सोने का हार किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता, वैसे ही गहरा ज्ञान भी उसी को मिलता है जो उसके योग्य हो। 2. सच्चा ज्ञान पाने के लिए सच्ची इच्छा चाहिए। सिर्फ जिज्ञासा या दिखावे के लिए प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं होता।